नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा अध्याय 11 का पाठ करेंगे। इस अध्याय में त्रिदेवों द्वारा जगदम्बिका की स्तुति करना, देवी का भगवान शंकर को पार्वती रूप में पुनः प्राप्त होने का आश्वासन देना, छाया सती की देह लेकर शिव का प्रलयकारी नृत्य करना, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र से सती के अंगों को काटना और उनके 51 शक्ति पीठों का प्रादुर्भाव होना बताया गया है। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। श्री महादेव जी बोले, इस प्रकार यज्ञ के संपूर्ण होने पर सती के वियोग से दुखी शिव साधारण मनुष्यों के समान बार बार रुदन करने लगे। तब ब्रह्मा और विष्णु ने उन भगवान से कहा, महाज्ञानी, आप अज्ञानी के समान मोहग्रस्त होकर क्यों रुदन कर रहे हैं? वे देवी जगदम्बा तो सनातन पूर्ण ब्रह्म स्वरूपा है। वे ही महाविद्या समस्त विश्व की सृष्टि करने वाली है और सर्व चैतन्य स्वरूपिणी है, जिनकी माया के प्रभाव से संपूर्ण संसार तथा हम सभी भी मोहित है। उनके द्वारा शरीर छोड़ने की बात तो भांतिपूर्ण विडंबना ही है। प्रभु महेश्वर, जिनकी कृपा से आप मृत्युंजय हैं, उनकी मृत्यु तो वास्तविक नहीं है, यह भ्रम मात्र ही है। हम तीनों पुरुष ब्रह्मा विष्णु महेश भी उन्हीं के स्वरूप है। इस बात से अर्थात भगवती को मित मानकर प्राकृतिक पुरुष की भांति विलाप करने से आपकी निंदा ध्वनित होती है, उनकी नहीं। परमेश्वर, उन पार्वती की निंदा घोर पाप को उत्पन्न करने वाली है। जिसके द्वारा इस प्रकार का पाप होता है, उसका वे निश्चय ही त्याग कर देती है। वे महादेवी धर्मशील पुरुष का भी त्याग नहीं करती। अधर्म का त्याग करने में वे पिता आदि संबंधों का भी विचार नहीं करती। उनका संबंध तो मात्र धर्म से ही रहता है, ना कि लौकिक कारणों से। जो धर्माचरण करता है वही उनका माता पिता और बांधव है। जो अधर्म करने वाला है वह उनका बांधव नहीं, परम शत्रु है। इसी कारण भगवान शिव निंदा रूपी पाप में रत देखकर दक्ष प्रजापति का उन महेश्वरी ने त्याग कर दिया। यदि वे परबंबा दक्ष की पुत्री के भाव में स्थित होती तो दुर्योधन दक्ष प्रजापति का दमन कैसे होता। इसलिए धर्म कर्म के फल को प्रदान करने वाली वे महादेवी उस महापापी का त्याग करके स्वयं अपने धाम में चली आई। क्या वे क्षण मात्र में ही प्रजापति का संहार करने में असमर्थ थी? फिर भी उन्होंने इसकी जो उपेक्षा की वह लोक शिक्षण के लिए था। धर्म का उपदेश करने वाली वे भगवती यदि ऐसा आचरण नहीं करती तो लोग पिता के पति सहनशील कैसे हो पाते। इसलिए वे नित्य परमाशक्ति प्रजापति दक्ष को अपनी माया से मोहित करते हुए और स्वयं अपनी माया शक्ति से अंतर्धान होकर गगन मंडल में स्थित हो गई। महादेव, आप शोक का त्याग करें, क्योंकि अग्नि में तो सती की छाया ने ही प्रवेश किया है। शिव जी बोले, आप लोगों ने जो कुछ कहा वह सत्य ही है। सती मेरी प्रकृति व नित्या ब्रह्ममयी और सूक्ष्म रूपा है। उन्होंने स्वयं अपने देह का त्याग नहीं किया है, किंतु वे मेरे प्राणों की एकमात्र प्रियतमा सती कहाँ चली गई, इस भाव से मुझे व्याकुलता होती है। पुनः जब मैं शांत चित होता हूँ तो उन्हें परमेश्वरी के रूप में देखता हूँ। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र बोले, उन सर्वलोक की एकमात्र वंदिता जग जननी ही हम लोग स्तुति करते हैं, तभी प्रसन्न होकर वे पुनः दर्शन देगी। श्री महादेव जी बोले, नारद, भगवान शिव के साथ वे देवगण ऐसा निश्चय करके साक्षात ब्रह्म स्वरूपनी महादेव की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा विष्णु और शिव बोले, आप नित्य परमा विद्या जगत में चैतन्य रूप से व्याप्त और पूर्ण ब्रह्म स्वरूपा देवी हैं। आप स्वेच्छा से शरीर धारण करती हैं। आपका को परम रूप वेद और आगम से सुनिश्चित अद्वैत ब्रह्म ही है। अप्रोक्षानुभूति से जानने योग्य तथा परम गोपनीय आपको हम नमस्कार करते हैं। आप सृष्टि के निमित्त प्रकृति और पुरुष के रूप में स्वयं ही शरीर धारण करती हैं। इसलिए वेदों के द्वारा आपको कल्पित द्वैत रूपा कहा गया है। उस सृष्टि प्रक्रिया में भी आपके बिना पुरुष अपूर्व और शव के समान ही, अतः सभी देवताओं में आपकी प्रधानता कही जाती है। शिवे, इस प्रकार की अचिंतनीय रूप और लीला वाली आपकी स्तुति करने में हम अल्प बुद्धि वाले कैसे सच में हो सकते हैं। आप स्वयं स्वेच्छा से हमारी सृष्टि और संहार करती है, इसलिए स्त्रीलोक में आपकी स्तुति करने में कौन समर्थ है। सभी ज्ञानी जन भी सामान्य पुरुषों की भांति आपकी माया से मोहित है, तो हम आप परमेश्वरी की वंदना करने में कैसे समर्थ हो सकते हैं। आप ही हमारी चेतना, बुद्धि और शक्ति हैं। आपके बिना हम सभी सब की तरह हैं, अतः हम आपकी स्तुति कैसे करें। आप त्रिगुणात्मक
बंधन से बांधकर अपनी माया से अज्ञानियों की भांति हमें भी भ्रांत कर रही है, तो आपके यथार्थ स्वरूप को कौन जान सकता है। परमेश्वरी दक्ष प्रजापति के घर में हम लोगों ने आपके उस रूप के दर्शन किए थे। कृपा पूर्वक उसी प्रकार हमें पूरा दर्शन दें। जगत को धारण करने वाली आप महेश्वरी को न देखकर हम कांतिहीन हो गए हैं। इस कारण शव के समान हम आपको अपनी आत्मा तथा प्राण के रूप में देखते हैं। श्री महादेव जी बोले। इस प्रकार स्तुति करने पर महादेव जी ने देवताओं के विशाल और शिव की विकल्पता देखकर आकाश में उन्हें दर्शन दिया। भगवती काली जिस रूप में दक्ष के यज्ञ में आई थी और अपनी माया के द्वारा उनकी छाया जिस प्रकार अग्नि में प्रविष्ट हुई थी, उस मूल प्रकृति को उन्होंने निर्मम दृष्टि से देखा। उन महादेव जी ने शिव से कहा, महादेव आप स्थिर चिंत हो, मैं स्वयं हिमालय की पुत्री बनकर तथा मीना के गर्भ से जन्म लेकर पुनः आपको प्राप्त करूंगी। यह मैं आपसे सत्य कहती हूँ महेश्वर, मैंने आपका परित्याग कभी नहीं किया है। आप ही मुझ महाकाली के हृदय स्थान और परमाश्रय हैं। इसी से आप जगत संहारक महाकाल कहे जाते हैं। आपने प्रभुता के अभिमान से मुझे कुछ कहा था, उसी अपराध के कारण मैं आपकी साक्षात पत्नी के रूप में कुछ समय तक नहीं रह सकूंगी। शिव आप शांत चित हो जाइए। शंभु मैं एक उपाय बताती हूँ, उसे आप संपन्न करें, तब निश्चय ही आप मुझे पहले से भी अधिक सुंदर स्वरूप में पुनः प्राप्त करेंगे। महेश्वर शिव, दक्ष की अग्नि में मेरी सी छाया शरीर ने प्रवेश किया था, उसे सिर पर लेकर मेरी प्रार्थना करके आप इस पृथ्वी पर भ्रमण करें। वो मेरा छाया शरीर अनेक खंडों में होकर पृथ्वी पर गिरेगा और उस स्थान पर पापों का नाश करने वाला महान शक्तिपीठ उदित होगा। जहाँ योनि भाग गिरेगा वह सर्वोत्तम शक्तिपीठ होगा। वहाँ रखकर तपस्या करके आप मुझे पुनः प्राप्त करेंगे। मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कहकर और महादेव को बार बार आश्वासन देकर वे देवी अंतर्धान हो गए। मुने ब्रह्मादि श्रेष्ठ देवगण अपने अपने लोकों को चले गए और शिव जी पुनः दक्ष के घर में आकर प्रिय सती सती ऐसा कहते हुए समान जन के समान रुदन करने लगे। यज्ञशाला में प्रवेश करके उन्होंने सती की छाया शरीर को दे दी पे अपमान देखा। वह शरीर भूमि पर स्थित था, नेत्र मूंदे हुए थे एवं सभी अंगों से परिपूर्ण था। सती की उस छाया को सहज भाव में सोई हुई सी देखकर शोक से व्याकुल हृदय होकर शिव जी ने इस प्रकार कहा, सती, मैं तुम्हारा पति तुम्हारे पास आया हूँ, तुम उठो। पहले की भांति मुझसे वार्तालाप क्यों नहीं कर रही हो। अपराधी मुझे एवं दक्ष को शोक के महासमुद्र में गिराकर अपनी माया से हमें मोहित करती हुई तुम स्वयं अंतर्धान हो गई हो। अब मैं अपने एकमात्र तुझ प्राण प्रिय का त्याग कभी नहीं करूँगा। प्रसन्नतापूर्वक तुम्हें लेकर मैं कितने दिन घूमता रहूँगा। मुझे इस प्रकार साधारण मनुष्यों की भांति बहुधा विलाप करते हुए शिव जी ने अपनी भुजाओं से सती के छाया शरीर का आलिंगन करते हुए उसे सिर पर उठा लिया। शंकर जी सती के उस छाया शरीर को सिर पर रखकर अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक धरती पर नाचने लगे। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ तथा इंद्र के नेतृत्व में अन्य देवतागण इस अपूर्व दृश्य को देखते अपने अपने रथों में बैठकर आकाश में आ गए। दसों दिशाओं में सम्यंग पुष्प विधि होने लगी। तदंतर सुशोभित जटाओं वाले प्रमथगण मुखवाद बाजने लगे और नाचने लगे। चारों ओर नाचते हुए शिव जी सती की छाया शरीर को कभी सिर पर, कभी दाएं हाथ में, कभी बाएं हाथ में, तो कभी कंधे पर और कभी प्रेम पूर्वक वक्षस्थल पर धारण कर अपने चरण प्रहार से पृथ्वी को कंपित करते हुए नृत्य करने लगे। चंद्रलोक में स्थित चंद्रमा उनके ललाट पर तिलक के समान सुशोभित होने लगा। नक्षत्र मंडल दिव्यामन जटाओं में गूंथ गए और सूर्यलोक में स्थित भगवान भास्कर उनके कंठाभरण बन गए। महामुने कच्छप और शेषनाग उनके चरणाघातों से पीड़ित होकर धरती छोड़ने को उद्धत हो गए। अत्यंत वेगपूर्वक नृत्य करने से प्रचंड वायु बहने लगी, जिसके कारण सुमेरु आदि बड़े बड़े पर्वत वृक्षों के समान कांपने लगे। इस प्रकार चराचर जगत को क्षुब्ध करते हुए और सती के छाया शरीर को सिर पर धारण किए हुए नटराज शिव संपूर्ण पृथ्वी पर घूमते रहे और प्रसन्नतापूर्वक मन में ऐसा सोचने लगे, सती, तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए मैं लोकलाज छोड़कर तुम्हारी छाया को सिर पर ढो रहा हूँ। यह मेरा अहोभाग्य है। इस प्रकार अपने भाग्य की सराहना करते हुए शिव जी आनंद मगन होकर पुनः पुनः नृत्य करने लगे। इससे सारा संसार अत्यंत क्षुब्ध होने लगा। पक्षीगण मृतक के समान हो गए और लोग अकाल प्रलय की कल्पना करने लगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा से ऋषिगण महान स्वस्ति वाचन करने लगे। देवताओं को चिंता हुई कि यह कैसी विपत्ति आ गई है। वे सोचने लगे कि अब संसार की रक्षा का कोई उपाय नहीं दिखता। इस दक्ष ने
शिव जी से द्वेष करने के कारण ऐसा कुयज्ञ प्रारंभ किया जिससे इस संसार सहित हम सबका नाश हो जाएगा। वे घनिष्ठ नेत्र वाले स्वर समर्थ शिव जी तो आनंद से मत वाले होकर सृष्टि पर आई इस विपत्ति का विचार नहीं कर रहे हैं। वे जगत संहारक रुद्र कैसे शांत हो गए। भगवान विष्णु बोले, देवगणों में उपाय बतलाता हूँ, आप लोग उसका प्रयत्न करें। महादेव जी ने पहले ऐसा कहा था कि सती का छाया शरीर भूतल पर अनेक खंडों में निश्चय ही गिरेगा और जहाँ जहाँ इस देह के खंड गिरेंगे उन स्थानों पर शक्तिपीठ रूप पुण्य तीर्थ का उदय होगा। उन देवी ने जो कुछ भी कहा है वो कभी असत्य नहीं होगा। सती का छाया शरीर भूतल पर अवश्य गिरेगा। अतः सृष्टि की रक्षा के लिए मैं महान साहस करके परमानंद मगन शिव के सिर पर स्थित सती के साया शरीर को समर्थ सदा शिव के अनजाने में सुदर्शन चक्र से टुकड़े टुकड़े कर गिराऊंगा। मेरे द्वारा ऐसा करने पर शिव जी के कोप से निश्चय ही वे ब्रह्ममयी जगत पालनकारिणी महादेव की मेरी रक्षा करेगी। देवी बोली, प्रभु विष्णु जगन्नाथ, आप ऐसा यदि करें तभी जगत की रक्षा होगी, नहीं तो प्रलय हो जाएगा। इस प्रकार 11वां अध्याय समाप्त हुआ। दुर्गा माँ की जय हो। अब हम माँ दुर्गा की आरती करेंगे। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिव रे। ओम जय अम्बे गौरी, मांगे सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को मैया, टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदन नीको। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजय मैया, रक्तांबर राजय। रक्त पुष्प गले माला, रक्त पुष्प गले माला, कंठन पर साजय। ओम जय अम्बे गौरी, के हरिवाहन राजत, खरग खपर धारी मैया, खरग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती मैया, नासाग्रे मोती। कोटिक चांद्र दिवाकर, कोटिक चांद्र दिवाकर, राजत सम ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ बिदारे महिषासुर घाती मैया, महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, मधुर विलोचन नैना, निश दिन मदिमाती। ओम जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे मैया, शोणित बीज हरे। मधु कैटभ दो मारे, मधु कैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी, ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी मैया, तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पट रानी। ओम जय अम्बे गौरी, 64 योगिनी गावत, नित्य करत भैरो मैया, नित्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ताल मृदंगा, आरु बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी, तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता मैया, तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय
अम्बे गौरी भुजाचार्य अति शोभित वर मुद्राधारी। मैया वर मुद्राधारी मन वांछित फल पावत, मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम राजत, श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी। माता रानी की जय हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करते, चैनल को सब्सक्राइब करते। धन्यवाद।